हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आई होप, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है रैम और रोम के ऊपर में लेके आया हूँ। रैम और रोम के बारे में बेसिक सबको जानकारी होता है, बट इसके बीच में रैम और रोम के बीच में जो टर्म्स लगने वाले हैं इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होता है। सो गाइस, आइए इस बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में कि रैम और रोम के बीच में जो लगने वाले टर्म्स है वो आखिर क्या क्या है। गाइस, अगर आप एक कंप्यूटर या फ़ोन की फ्रेंडली हैं तो गाइस आपको ये बात पता होना चाहिए कि आखिर रैम और रोम क्या होता है। गाइस, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि अगर फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि अगर बंद कर दिया जाए उसके बाद ये काम नहीं करता। लेकिन रोम ये होता है जो ये परमानेंट मेमोरी होता है। अगर इसको आप फ़ोन ऑफ करने के बाद, लैपटॉप या अपना कोई भी डेस्कटॉप हो उसको ऑफ करने के बाद भी इससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। गाइस, बात करें रैम की तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर रोम का बात करें तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। गाइस, चलते अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे बता दूं कि मैं नए नए टॉपिक पे वीडियोस बना रहा हूं। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके और उसमें मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, बिना कुछ देरी के चलते अपने वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। दरअसल कंप्यूटर मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट और मोबाइल आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो गाइस, आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इनके बीच के अंतर आसानी से हम समझ सकें। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही साथ बहुत सारे काम एक साथ कर पाता है। इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। आइए अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है और ना ही कभी मिटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर्ड डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम के तीन प्रकार होते हैं, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 2 नंबर पे आती है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरे पे आते हैं EEPROM इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। दोस्तों, रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को CPU के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को CPU एक्सेस नहीं कर पाता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपल्सरी भी नहीं है। दोस्तों, रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम एक महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती ही होती है। रैम का साइज बहुत बड़ा 64 MB से 16 GB हो सकता है जबकि रोम का साइज इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा, पढ़ा और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आप रोम और रैम के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से आपको पता ही है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और मैं नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक्स पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।